बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। एक वड्डी खबर है जिहदा एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत भूषण आशू उपर की विजिलेंस ब्यूरो वालों केस दर्ज किया गया है या नहीं। जानकारी मुताबक हाले तक विजिलेंस ब्यूरो वालों इस गल नूं ऑफिशियल तौर के उत्ते नहीं ऐलानिया गया। अजिहा क्यों? ये अपने आप दे विच एक वड्डा सवाल है। दूसरा, कई मन्ने परमन्ने अखबार जिन्हां दे विच एक अंग्रेजी का बहुत वड्डा अखबार भी है, उन्होंने एक खबर स्पष्ट की सी कि भारत भूषण आशू उपर FIR दर्ज कर ली गई है मंडियां दे विच ट्रांसपोर्टेशन के घोटाले नूं लैके। और उस तो पहला भारत भूषण आशू के नज़दीकी साथी मीनू पंकज मल्होत्रा ते भी केस दर्ज करन दीयां खबरां अखबारां दे विच आईयां। हुण सवाल यह है कि की भारत भूषण आशू के उपर सचमुच FIR दर्ज की गई है कि उन्हां दा नाम उस ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच पाया गया है, FIR दे विच उन्हां दा नाम चाढ़िया गया है या नहीं चाढ़िया गया। अगर उन्हां दे उत्ते FIR दर्ज की गई है तो विजिलेंस ब्यूरो इस गल नूं खुल के बाहर क्यों नहीं लैके आ रहा और पंजाब सरकार वालों ये गल खुल के क्यों नहीं ऐलानी जा रही। ये सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अखबारां 'च खबरां छप रही ने कि केस दर्ज कर दिता गया पर विजिलेंस ब्यूरो ऑफिशियल तौर के उत्ते अनाउंस नहीं कर रही। सवाल कई तरह के खड़े होंदे ने कि पंजाब 'च आम आदमी पार्टी FIR के मामले ते किसी वक्री रणनीति ते काम कर रही है। उंज दिल्ली दे विच जदों मनीष सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है CBI वालों, तो सारी आम आदमी पार्टी थोड़े थोड़े समय बाद बहुत सारे लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मनीष सिसोदिया नूं पाक साफ दसते हैं। ये अदालत दसूगी कि मनीष सिसोदिया पाक साफ ने या सचमुच उन्हां दे हत्थ करप्शन दे विच लिबड़े ने। CBI ने जिहड़ी आबकारी एक्साइज पॉलिसी है उहदे विच कमियां करके शिकायत दर्ज की है। कई तरह के इल्ज़ाम आए ने कि कई दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक कई इलाके ने जिथे शराब दीयां दुकानां नहीं खोलियां जा सकदियां सी उत्थे खोलियां गई। ये BJP के एक आगू ने विधूड़ी साहब उन्होंने ये इल्ज़ाम लाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो विरोधी धिर दे विच भी ने दिल्ली की विधान सभा दे विच। पर सवाल फिर ये वड्डा है कि CBI अगर केस दर्ज करती है तो आम आदमी पार्टी खुल के अपना पक्ष रखती है, पर जदों आम आदमी पार्टी कोई केस दर्ज कर रही है तो खुल के तत्थ बाहर क्यों नहीं आ रहे। सो भारत भूषण आशू का मामला जिहड़ा ये बड़ा दुचित्ती वाला बनया होया। हालांकि उन्हां दे जिहड़े PA ने PA किया जा रहा पीनू पंकज मल्होत्रा बारे, उन्होंने केस उन्हां ते केस दर्ज कर लिया गया। और ये भी पता लग्या कि विजिलेंस ब्यूरो छापेमारी कर रही है तो जिहड़े पंकज मल्होत्रा ने मीनू पंकज मल्होत्रा वो गिरफ्त तो बाहर ने। कई अखबार उन्होंने फरार भी दस रहे हैं। और तेलू राम जिहड़े कि खुद एक मुलजम के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं विजिलेंस ब्यूरो वालों। सो उन्हां वालों भी कई खुलासे विजिलेंस ब्यूरो दे विच कीते गए सी, जिस तो बाद ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दीयां नवीं परतां कहंदे खुलियां ने। और विजिलेंस ब्यूरो ने जिहड़ी जांच की है उहदे विच ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जिहड़े वहीकल ने, कारां, मोटरसाइकिल, स्कूटर, उन्हां दे नंबर दिते गए सी ढोआ ढुआई दे लई, क्योंकि आम तौर पर जिहड़ी कणक दी या खेती उपजां दी ढोआ ढुआई है वो ट्रक्कां दे विच हुंदी है। सो ये नंबर किवें पास कर दिते गए, कि किसी तरह की वेरीफिकेशन हुई या वेरीफिकेशन नहीं हुई, इस मामले दे विच कुछ अधिकारियों के उत्ते भी केस दर्ज हुए ने। सो ये मामला छोटा नहीं है जिस दे उत्ते विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रही है। और ये भी गल है, ये भी गल लगभग साफ दिख रही है कि मंडियां दे विच कई तरह के घोटाले होए ने। टेंडरां नूं लैके, ट्रांसपोर्टेशन नूं लैके, लिफ्टिंग नूं लैके, ढोआ ढुआई नूं लैके घोटाले होए ने। पर विजिलेंस ब्यूरो खुल के अपने जिहड़े पत्ते है वो नहीं खोल रही, जिस करके कई तरह के जिहड़े शंके ने वो भी खड़े हो रहे हैं। उधर भारत भूषण आशू पहला अदालत दे विच गए सी, पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट दे विच उन्होंने कहा सी कि मैनू तफ्तीश दे विच शामिल कराया जाए या अगर गिरफ्तारी की नौबत आउंदी है तो कुछ समा दिता जाए। सो आउंदे दिनां दे विच हुण देखना यह है कि विजिलेंस ब्यूरो ने भारत भूषण आशू ते वक्री FIR दर्ज की है या उन्हां दा नाम FIR दे विच पाया या उन्हां दे उपर कोई FIR दर्ज नहीं की है। सो पूरी क्लैरिटी आने तो बाद पता लगेगा। फिलहाल ये भी चर्चावां ने कि विजिलेंस ब्यूरो एक विਉਂਤਬੰਦੀ बना रही है
ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जी सामने नहीं आई। सो जिद्दां ही कोई इस तरह की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी एक बार फिर इस पूरे मामले को असीं अपडेट करांगे क्योंकि ये बहुत वड्डा मामला है। बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डला। एक वड्डी खबर है जिहदा एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत भूषण आशू उपर की विजिलेंस ब्यूरो वालों केस दर्ज किया गया है या नहीं। जानकारी मुताबक हाले तक विजिलेंस ब्यूरो वालों इस गल नूं ऑफिशियल तौर के उत्ते नहीं ऐलानिया गया। अजिहा क्यों, ये अपने आप दे विच एक वड्डा सवाल है। दूसरा, कई मन्ने परमन्ने अखबार जिन्हां दे विच एक अंग्रेजी का बहुत वड्डा अखबार भी है, उन्होंने एक खबर स्पष्ट की सी कि भारत भूषण आशू उपर FIR दर्ज कर ली गई है मंडियां दे विच ट्रांसपोर्टेशन के घोटाले नूं लैके। और उस तो पहला भारत भूषण आशू के नज़दीकी साथी मीनू पंकज मल्होत्रा ते भी केस दर्ज करन दियां खबरां अखबारां दे विच आईयां। हुण सवाल यह है कि की भारत भूषण आशू के उपर सचमुच FIR दर्ज की गई है कि उन्हां दा नाम उस ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच पाया गया है, FIR दे विच उन्हां दा नाम चाढ़िया गया है या नहीं चाढ़िया गया। अगर उन्होंने उत्ते FIR दर्ज की गई है तो विजिलेंस ब्यूरो इस गल नूं खुल के बाहर क्यों नहीं लैके आ रहा और पंजाब सरकार वालों ये गल खुल के क्यों नहीं ऐलानी जा रही। ये सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अखबारां 'च खबरां छप रही ने कि केस दर्ज कर दिता गया पर विजिलेंस ब्यूरो ऑफिशियल तौर के उत्ते अनाउंस नहीं कर रही। सवाल कई तरह के खड़े होंदे ने कि पंजाब 'च आम आदमी पार्टी FIR के मामले ते किसी वक्री रणनीति ते काम कर रही है। उंज दिल्ली दे विच जदों मनीष सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है CBI वालों तो सारी आम आदमी पार्टी थोड़े थोड़े समय बाद बहुत सारे लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मनीष सिसोदिया नूं पाक साफ दसते हैं, ये अदालत दसूगी कि मनीष सिसोदिया पाक साफ ने या सचमुच उन्हां दे हथ करप्शन दे विच लिबड़े ने। CBI ने जिहड़ी आबकारी एक्साइज पॉलिसी है उहदे विच कमियां करके शिकायत दर्ज की है। कई तरह के इल्ज़ाम आए ने कि कई दिल्ली के मास्टर प्लान के मुताबिक कई इलाके ने जिथे शराब दीयां दुकानां नहीं खोलियां जा सकदियां सी उत्थे खोलियां गईयां। BJP के एक आगू ने विधूड़ी साहब उन्होंने ये इल्ज़ाम लाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो विरोधी धिर दे विच भी ने दिल्ली की विधान सभा दे विच। पर सवाल फिर ये वड्डा है कि CBI अगर केस दर्ज करती है तो आम आदमी पार्टी खुल के अपना पक्ष रखती है, पर जदों आम आदमी पार्टी कोई केस दर्ज कर रही है तो खुल के तत्थ बाहर क्यों नहीं आ रहे। सो भारत भूषण आशू का मामला जिहड़ा ये बड़ा दुचित्ती वाला बनया होया। हालांकि उन्हां दे जिहड़े PA ने, PA कहा जा रहा पीनू पंकज मल्होत्रा बारे, उन्होंने केस उन्हां ते केस दर्ज कर लिया गया। और ये भी पता लग्या कि विजिलेंस ब्यूरो छापेमारी कर रही है तो जिहड़े पंकज मल्होत्रा ने, मीनू पंकज मल्होत्रा, वो गिरफ्त तो बाहर ने। कई अखबार उन्होंने फरार भी दस रहे हैं। और तेलू राम जिहड़े कि खुद एक मुलजम के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं विजिलेंस ब्यूरो वालों। सो उन्हां वालों भी कई खुलासे विजिलेंस ब्यूरो दे विच कीते गए सी, जिस तो बाद ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दीयां नवीं परतां कहंदे खुलियां ने। और विजिलेंस ब्यूरो ने जिहड़ी जांच की है उहदे विच ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जिहड़े वहीकल ने, कारां
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।